दोस्तों कल अपन ने देखा था कि किस तरीके से केशवानंद भारती सरकार के खिलाफ केस लड़े थे और वो केस वो जीत जाते हैं, लेकिन अपनी ज़मीन को वो बचा नहीं पाते हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो केस तो जीत गए लेकिन अपनी ज़मीन को वो बचा नहीं पाए? इसके लिए अपन चलते हैं एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं, जब देश को आज़ादी मिली थी। यस, जब देश को आज़ादी मिली थी तो जिसके हाथ में जितनी ज़मीन लगी उसने उतनी ज़मीन रख ली। तो रिजल्ट ये हुआ कि कई ज़मींदारों के पास तो सैकड़ों एकड़ ज़मीन आ गई, लेकिन वहीं कई लोग ऐसे थे जिनके पास में ज़मीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। सरकार ने ये जो डिस्कम्युनिटी थी इसको दूर करने के लिए सरकार ने लैंड रिफॉर्म लॉ लेके आई। अब इस लॉ में क्या हुआ कि सरकार जो जिनके पास में ज़्यादा ज़मीन थी उनकी ज़मीन लेकर के गरीब लोगों को ज़मीन बांट रही थी, जिनके पास में ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन बांट रही थी। अब जिनके पास में ज़मीन ज़्यादा थी उन्होंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई कितनी भी ज़मीन रखना हमारा फंडामेंटल राइट है और सरकार हमारी फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकती है। अब सरकार के दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया कि वो जो लैंड रिफॉर्म लॉ है कि कितनी भी ज़मीन छीनना सरकार का अधिकार है, इसको उन्होंने 9वीं अनुसूची में डाल दिया, 9th शेड्यूल में इसको डाल दिया। इससे क्या हुआ कि अब इसको कोई भी चैलेंज कर नहीं सकता है। यस, 9वीं अनुसूची में डालने के बाद में दुनिया की कोई भी ताकत इसको चेंज कर नहीं सकती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो केस तो वो जीत जाते हैं लेकिन उनको उनकी ज़मीन वापस नहीं मिलती है। मतलब स्वामी जी देश के संविधान को तो बचा गए लेकिन खुद की ज़मीन को बचा नहीं पाए। ऐसे केशवानंद भारती जी के लिए एक लाइक तो बनता है।